जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मंगलवार व्रत की सबसे सरल पूजा विधि करके दिखाऊंगी। मंगलवार का व्रत हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित होता है। ये व्रत विशेष रूप से बल, साहस, रोगनाशक और शत्रु बाधा से मुक्ति और विवाह संबंधी दोषों के निवारण के लिए किया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उन्हें तो ये व्रत जरूर ही करना चाहिए। मंगलवार के व्रत करने से विवाह, संतान और कैरियर में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती है और कभी भी नजर दोष या भूत प्रेत की समस्याओं से हमें जूझना भी नहीं पड़ता है। तो देखिए, मंगलवार के व्रत हनुमान जी को समर्पित होते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के व्रत किए जाते हैं। जब भी आप मंगलवार के व्रत करें तो किसी भी पटड़ी यानी कि चौकी के ऊपर लाल रंग का आसन बिछा लें। लाल रंग हनुमान जी को अति प्रिय है, इसलिए हम लाल रंग का आसन ही बिछाएंगे। अब हम हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जो भी स्वरूप आपके पास में हो उन्हें विराजमान कर दें। मेरे पास में ये पंचमुखी हनुमान जी की फोटो है तो मैं इन्हें विराजमान करूंगी। आपके पास में जो भी प्रतिमा, फोटो, मूर्ति हो उन्हें विराजमान कर दें। और देखिए, हनुमान जी के पूजन में श्री रामचंद्र जी का पूजन अवश्य ही किया जाता है। अगर आपके हनुमान जी के फोटो में राम जी का फोटो भी है तो आप उसी में पूजन कर लें। मेरे पास में नहीं है तो मैं यहाँ पर अलग से राम जी की जो ये मेरे पास में मूर्ति है तो मैं इनका पूजन करूंगी और साथ ही में हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को विराजमान कर दिया है और अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भाव रूपी स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर लोटे के जल से, फूल की सहायता से हम शुद्धिकरण कह लें या फिर भाव रूपी स्नान कह लें, हम यहाँ पर सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे, भाव रूपी स्नान करा देंगे। और इसके बाद में अब हम सबसे पहले दिया जलाएंगे, क्योंकि ये जो दिया है हमारे इस पूजा का साक्षी होगा। और इसके बाद ही अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास में जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कीजिए, नहीं है जनेऊ तो आप कलावे को इस तरीके से 7 बार लपेट कर भी जनेऊ बनाकर समर्पित कर सकते हैं, वस्त्र रूप में समर्पित कर दीजिए। यहाँ पर मैंने गणेश जी को, हनुमान जी को, राम जी को, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा जो है वो समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। जब भी हनुमान जी का व्रत किया जाता है तो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है, इसी से हमें तिलक लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर जो है तिलक बना लूंगी। और अब हम सबसे पहले गणेश जी को, इसके बाद में रामचंद्र भगवान जी को और फिर हनुमान जी यानी कि बजरंग बली, सभी को तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद में अब हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को, हनुमान जी को, श्री रामचंद्र भगवान सभी को फूल समर्पित कर दिए हैं। दोस्तों, हनुमान जी का पूजन शाम के समय में किया जाता है, क्योंकि सुबह के समय हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र के पूजन में लीन होते हैं। तो शाम के समय में हमें हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। अब हम जल समर्पित करेंगे और 1 लोटा शुद्ध जल आप यहाँ पर पूजा में जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही आप जो भी दक्षिणा समर्पित करना चाहें, यथासंभव दक्षिणा जरूर ही समर्पित करें। दोस्तों, दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए होती है, इसलिए दक्षिणा जरूर ही समर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही हम भोग समर्पित करेंगे। तो हनुमान जी के पूजन में केले का भोग अवश्य ही समर्पित करना चाहिए, क्योंकि केला हनुमान जी को अति प्रिय है। दोस्तों, मंगलवार के व्रत में हनुमान जी के पूजन में चूरमे के लड्डू का भी भोग समर्पित किया जाता है। तो आप चाहें तो चूरमे के लड्डू का भोग लगा सकते हैं या गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही भोग हनुमान जी को अति ही प्रिय है। तो मैं यहाँ पर भोग समर्पित कर दूंगी। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप चूरमे के लड्डू भोग में समर्पित कर रहे हैं तो शाम के समय में जब आप व्रत खोलें तो इन्हीं चूरमे के लड्डू से ही आपको अपने व्रत को खोलना है। यानी कि पहले हम हनुमान जी का पूजन करते हैं, इसके बाद में शाम के समय में चूरमे के लड्डू खाकर व्रत खोलते हैं। और ये जो चूरमे के लड्डू बनेंगे, इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। हनुमान जी के व्रत में नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो इस तरीके से हम भोग समर्पित कर देंगे। और देखिए, कुछ लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। तो देखिए, हनुमान जी को ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है उसमें चमेली का तेल मिलाकर ही हनुमान जी की मूर्ति को चोला चढ़ाया जाता है। ये चोला सिर्फ पुरुष
पुरुष ही चढ़ाते हैं। महिलाएं हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाती है। महिलाएं बस इस तरीके से हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर समर्पित कर देती हैं। अगर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति है तो आप हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, और अगर फोटो है तो आप केवल इस तरह से चरणों में, हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है ये समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, इसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र की आरती करेंगे, और इसके बाद में हम बजरंगबली हनुमान जी की आरती करेंगे। साथ ही जब आप मंगलवार के व्रत करें तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही कीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को अति शीघ्र ही पूर्ण भी कर देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें, और आरती करने के बाद में हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर बजरंगबली हनुमान जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से मंगलवार का व्रत पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद में जो जल का लोटा है, इसी लोटे के जल से हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे, और जो भोग प्रसाद हमने समर्पित किया था वो घर परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद को बांट देंगे। और जो दक्षिणा हमने यहाँ पर पूजा में रखी थी, इसे हम किसी भी दान कर सकते हैं। किसी भी लड़के को, या आप चाहें तो ब्राह्मण को, या मंदिर में पुजारी जी को दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें मंगलवार के व्रत का पूजन करना चाहिए। मंगलवार के व्रत में एक समय का भोजन किया जाता है, शाम के समय में ही केवल भोजन किया जाता है। भोजन में ज्यादातर लोग चूरमा खाते हैं, या कोई भी मीठा भोजन आप खा सकते हैं। नमक का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंगलवार के व्रत में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर ही करें, और अगर आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो आप 11, 21, 51 या 108 मंगलवार के व्रत भी कर सकते हैं। व्रत पूर्ण होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन भी किया जाता है, जो कि मैं अलग से किसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे सरल होता है। इनकी थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो ये तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनवांछित इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। न केवल मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, बल्कि ये आपके भय, नकारात्मकता, बुरी शक्तियों से भी रक्षा करते हैं। शत्रु बाधा हो या कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, कर्ज हो या फिर आर्थिक परेशानियां हो, हर तरह से लाभ दिलाते हैं। दोस्तों, मंगलवार के कई सारे उपाय भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। लाखों लोग उससे लाभान्वित भी हो चुके हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल में विजिट करके आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। हनुमान जी को प्रसन्न करके आप भी अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करें। मैंने सबसे सरल विधि जो है वो आपको बताई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, संदेह है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। हनुमान जी महाराज की वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेरी मेहनत आपको पसंद आई या नहीं। साथ ही जय श्री राम, जय जय हनुमान भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर कोई अलग से विशेष मनोकामना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जब बाकी के सब्सक्राइबर्स पढ़ते हैं तो कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी मनोकामना कहने मात्र से ही पूर्ण हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामना जरूर बताइएगा कि आप मंगलवार के व्रत क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, शुभ मुहूर्त, पूजा विधियां और इसी के साथ में निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान आपको हर रोज मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्लीज प्रेस करके जरूर जाइएगा। और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरी तो मदद आप करेंगे ही, साथ ही सनातन धर्म को आगे ले जाने में भी आपका थोड़ा सा श्रेय जरूर ही रहेगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। जय श्री राम, जय जय हनुमान।